नमस्ते दोस्तों, मैं विजय के आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पिछले 4 महीने से जो मार्केट में फॉल हो रहा है, उसके साथ ही में बहुत सारे मतलब न्यूज़ मीडिया में आपको हर जगह सुनने में मिल रहा होगा कि एसआईपी लॉस में चली गई, मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे, शॉर्ट्स या रील्स पे देखा होगा कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट से सेल करके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, या जो बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनको भी सुना कि बोल रहे हैं कि नहीं, 2008 जैसा परिस्थिति होगा। जिन्होंने कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट चालू किया है, उनके लिए ये टेस्ट होगा एक प्रकार से, कि मतलब मार्केट में कैसे रिस्क है, मार्केट में किस तरीके से बने रहना है। जिनको मार्केट में आसान पैसा बनाने की आदत लगी थी, उनके लिए ये अभी मतलब बहुत डिफिकल्ट समय है। एक्चुअल में डिफिकल्ट समय है किसके लिए? जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देख के, जिन्होंने फास्ट रिटर्न देख के निवेश किया है। डेफिनिटली अगर किसी ने फंड में लास्ट ईयर 50% रिटर्न दिया है, तो अगले साल या उसके अगले साल वो एवरेज आउट होता है। आपने निफ्टी 50 स्मॉल कैप जो बेंचमार्क है, उसका सिंस इंसेप्शन आपने रिटर्न देखा, तो 16.30 और टोटल रिटर्न 16.30% है। ये आप पिछले 5 साल का देखोगे तो 26.04% है, और 1 साल में 5.84% है। ये डाटा एज ऑन 31 जनवरी 2025 का है। यही इसके साथ में आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंस इंसेप्शन है 21.71। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करता है? ये वोलेटिलिटी उस पर्टिकुलर बेंचमार्क की शो करता है। यानी अगर आपने 100 रुपए डाले, तो ये 121 तक भी जा सकता है और नीचे 79 तक भी जा सकते हैं। तो इसमें आपको डरने की क्या चीज है? आपने पैसा अगर इसी फंड में लगाया है, रिटर्न देख के भी लगाया है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। जिन्होंने 5+ ईयर्स, 7+, 10+ ईयर्स निवेश किया है, वो आप कंटिन्यू कीजिए ना। डरिए मत, उल्टा ये एक्यूमुलेट करने का टाइम है एसआईपी के जरिए जिन्होंने निवेश किया है। तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है। आप अगर यही मार्केट देख के मतलब जाओगे कि नहीं, मार्केट में पैसा नहीं बनता है, यही आप सेम निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स का देखोगे, तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 17.63 टोटल रिटर्न एज ऑन 31 जनवरी 2025, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है सिंस इंसेप्शन 21.07, मोटा मोटी ऑलमोस्ट स्मॉल कैप के सेम ही है। तो यही अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश किया है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जो आप एसआईपी आप कर रहे हो, कंटिन्यू कीजिए। ये आपके लिए, जैसे मैंने स्मॉल कैप के लिए बोला, सेम इसी के लिए लागू होता है। जो लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया है स्मॉल कैप या मिड कैप में, आप म्यूचुअल फंड में भी आपने देखा होगा, तो ये जो फंड्स रहते हैं, इसमें ऑलरेडी वहाँ पे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी करके शो किया जाता है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड है ही नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 1 साल के नीचे डेट नहीं चाहिए, आप आर्बिट्राज फंड है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो निवेश आपने किया है आप कंटिन्यू रखिए। रही बात जो पास्ट डाटा है, आपको पास्ट डाटा अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट है। जो जिन्होंने 2020 के बाद भी, कोविड के बाद से भी इन्वेस्टमेंट चालू किया, आपने इतना वी शेप रिकवरी दिखा है कोविड का। इससे पहले 2008 में भी जो हुआ था, उससे भी इंडियन मार्केट मतलब वो सह चुका है। तो आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है। रही बात ग्लोबल इकोनॉमी की, जो यूएस इकोनॉमी है, वो आप उसका जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो 3.1% है क्वार्टर 3 में 24 के। ये एस्टिमेटेड था 2.8 आएगा, तो 0.30% ज्यादा है। यही आप देखोगे यूरोज़ोन, यूके और जापान का, सबका जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव है जो एस्टिमेटेड था। और इसके साथ ही जो सेंट्रल बैंक्स है पर्टिकुलर कंट्रीज के, उन्होंने क्या किया, रेपो रेट जो था कम किया है। इंक्लूडिंग आप इंडिया का ही देखो तो 25 बीपीएस इसी महीने कम किया है, जो कि बेनिफिशियल है, जिसके जरिए क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा। जो बोरोइंग लोग करते थे, वो मतलब कम कर रहे थे, क्योंकि लोन के रेट हाई थे, तो बोरिंग इससे क्या होगा, और आसान होगा। तो इससे जरिए मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो कि नेचुरल इकोनॉमिक बिजनेस की साइकिल है ये, और ये कंटिन्यू होती रहती है। इसमें नया कुछ नहीं है। हमें जो कन्वेंशनल, या आप उससे ट्रेडिशनल वे आप बोल सकते हो, कि आपको यही फॉलो करना है। यही सिनेरियो के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। जो आपने प्लानिंग किया है, उसके आप टिके रहिए। रही बात वैल्यूएशंस की, तो एफआईएस पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। आप डाटा वाइज देखोगे तो उन्होंने जनवरी में लास्ट मंथ 87,374.66 करोड़ का नेट सेल किया है। दिसंबर में 16,982.48 करोड़ का नेट सेल किया है। कैश की बात कर रहा हूँ मैं।
नवंबर में 45,974.12 करोड़ का नेट सेल किया है। अक्टूबर में 1,14,445.89 करोड़ का क्या किया इन्होंने नेट सेल किया है। ये एफआईआई कंटिन्यूअसली आप मतलब इंडियन मार्केट से बाहर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लार्ज कैप जो स्टॉक्स थे उन्होंने ज्यादा इसकी हिट ली है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इसको आप देखोगे वैल्यूएशन वाइज भी वो हाईयर साइड पे है अभी। बट जो लार्ज कैप है अभी वो एज ऑफ नाउ अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आप देखोगे, डीआईएस का डाटा देखोगे आप, तो कंटिन्यूअसली वो नेट सेल जितना ऑलमोस्ट एफआई सेल कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी आप लोग ही म्यूचुअल फंड के जरिए आप क्या कर रहे हो, इसमें मार्केट में पैसा दे रहे हो। तो आपको ये आगे कंटिन्यू रखना है, जो आपका गोल है उसके आप पे डिपेंड रहना है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप आपके वित्तीय सलाहकार से सहायता लीजिएगा। आपके जो भी नियर बी एडवाइजर रहेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी इसमें काम करते हैं, आप उनके साथ जाइए, उनके पास आप वक्त गुजारिए। जो भी आपने निवेश किया था वो एक बार उनको पोर्टफोलियो रिव्यू करके लीजिएगा उनसे। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम मतलब काम है, इसके आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस की इसमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि क्या हो रहा था कि ऑलमोस्ट पिछले 2 हफ्तों से क्योंकि मार्केट 4 महीने में अपने नेगेटिव है और नेगेटिव रिटर्न भी पोर्टफोलियो में भी दिख रहे हैं। तो लोगों का बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।